राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उसकी पूजा एवं सेवा भी की जाती है। गाय को संसार के सभी पशुओं में उच्च श्रेणी का स्थान दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी रसोई में बनी हुई पहली रोटी भी गौ माता के नाम की होती है। और तो और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान गाय के गोबर, दूध, दही, घी के अलावा पूरे ही नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भोग लगने या फिर घर से रोटी मिलने के बाद भी गाय को कूड़े के ढेर में या फिर जूठन खाते हुए देखा होगा? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों गाय पूजनीय पशु होने के बावजूद भी जूठे खाने पर मजबूर है। तो चलिए जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में माता पार्वती के द्वारा गाय को जूठन खाने का श्राप दिए हुए एक उल्लेख का वर्णन मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने तीज के दिन व्रत रखा था। जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ ने हंसी ठिठोली करने की सोची। तब फिर भोलेनाथ अपनी पत्नी को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। माता पार्वती ने अपने पति को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण किया, फिर भी उन्हें भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। तब फिर माता पार्वती निराश हो गईं और जाकर किसी स्थान पर बैठ गईं और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। माता पार्वती को इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई, फिर भी भगवान शंकर उनके पास नहीं पहुँचे। सूर्य भी ढलने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा, भगवान शंकर तो खुद ही इस संसार के जनक हैं, जिनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। ऐसे में वह जहाँ भी होंगे वह हमें पूजा करते हुए ज़रूर देख लेंगे। यह सोचकर माता ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा करने लगी। और यह सब कार्य भगवान शिव अदृश्य होकर देखकर मुस्कुरा रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद माता ने जैसे ही नदी में सामग्री विसर्जित की, वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को सताते हुए बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली। क्या तुम मेरे लौटने का इंतज़ार नहीं कर सकती? आखिर ऐसा क्यों? माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैंने तो आपका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन समय बीतता चला गया। इसीलिए मैंने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा की और अपना व्रत पूर्ण किया। भगवान शिव ने बोला कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? तभी वहां माता ने एक गाय को खड़ा देखा जो सब कुछ देख रही थी। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इनसे पूछ लीजिए। लेकिन वह गाय भी भगवान शंकर की हंसी ठिठोली से वाकिफ थी। तब महादेव ने उस गाय से पूछा कि क्या माता पार्वती सच बोल रही हैं? तब गाय ने भी भगवान शिव का साथ देते हुए ना में सर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि वह हंसी ठिठोली कर रहे थे और उन्हें सत्य का ज्ञान है। तब
माता पार्वती ने अपने पति के सामने अकारण ही झूठा कहलाने का कारण वह सहन नहीं कर सकी और माता पार्वती ने गाय को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह आज तुमने झूठ बोला है उसी प्रकार संसार में तुझे झूठन ही खानी पड़ेगी। तुम्हें कितना भी अच्छा भोजन क्यों न मिल जाए फिर भी तुम हमेशा झूठन के पीछे ही भागोगी। यह सुनकर गौमाता रोने लगी और तब भगवान शंकर बोले कि वह तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को अपने दिए गए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को यह वरदान दिया कि वह दिव्य जन्मी है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे। लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता। तो दोस्तों, माता पार्वती और गौ माता की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में झूठ बोलने के हमें कितने भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सभी को हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।